जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जैसे कि हम सबको पता है कि 31 मई आने वाली है, जो कि हमारे गुरु जी का महासमाधि दिवस है। तो मैंने सोचा कि नई संगत के साथ भी ये टॉपिक, ये स्टोरी शेयर करी जाए कि गुरु जी ने महासमाधि कब और कैसे ली। तो ये बात स्टार्ट होती है मई 2007 से, जब गुरु जी ने कुछ दिन पहले से ही, महासमाधि दिवस के पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि मैं बृहस्पति की पूर्णमासी को चला जाऊंगा। जितने भी पुरानी संगत है जो बताती है, जिन्होंने गुरुजी के साथ समय व्यतीत करा है, तो वो लोग बताते हैं कि हमें लगा था कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा बृहस्पति की पूर्णमासी को। उन लोगों को ऐसा लगा कि गुरुजी दिल्ली के मंदिर से थोड़े टाइम के लिए डुगरी मंदिर चले जाएंगे। पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि गुरुजी अपना ह्यूमन बॉडी छोड़ के महासमाधि ले लेंगे। ये बात है 27 मई 2007 की, जब गुरुजी ने आखिरी बार संगत को बुलाया और उनसे बात की। और जो भी गुरुजी के रिचुअल्स होते थे कि हम लोग जाते हैं तो उनसे मिलते थे, पुरानी संगत मिलती थी उनसे, और चाय प्रसाद होता था, लंगर होता था, बहुत सारी चीज़ें फॉलो की गई। जब सत्संग का समय ख़त्म हो गया, तो एक सेवादार अंकल ने जाती हुई संगत को कहा कि सारी संगत राम नाम कहती हुई जाएगी। तो किसी ने पुरानी संगत में से पूछा कि इसका रीज़न क्या है। तो जब उनको बताया गया कि ये गुरुजी का आदेश है कि सब राम राम करते हुए ही जाएंगे आज, तो वो सब चीज़ें कर ही गई। कुछ लोग ये भी बताते हैं पुरानी संगत में कि गुरुजी ने उस दिन अपना फेवरेट गाना भी बजवाया कि लग जा गले, तो वो सॉन्ग भी वहाँ प्ले करा गया। उसके बाद 27 मई के बाद गुरुजी ने 28 और 29 मई को किसी को नहीं बुलाया। 2 दिन कोई संगत नहीं आई। 30 मई को गुरुजी के एक सेवादार का, पुरानी संगत को, जितनी गुरुजी के से जो नियर एंड डियर जुड़े हुए थे, उन लोगों को फ़ोन जाता है कि गुरुजी समाधि ले रहे हैं, आप लोग दर्शन के लिए आ जाइए। जो कि बताया जाता है कि उन लोगों को भी नहीं पता था कि समाधि है क्या। उन लोगों को ये लगता था कि गुरुजी कुछ दिनों के लिए संगत नहीं बिठाएंगे, कुछ दिनों के लिए नहीं मिलेंगे और ध्यान के लिए चले जाएंगे, ध्यान लगाने के लिए चले जाएंगे, मतलब गुरुजी। तो किसी को पता नहीं था कि क्यों बुलाया जा रहा है। गुरुजी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। बताया जाता है कि उनको वैसे तबीयत ठीक इन द सेंस कि उनको खांसी थी। तो संगत कहती थी कि गुरुजी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। पर गुरुजी का रिप्लाई सामने से ये आया था कि तुम्हारा डॉक्टर भी क्या कर लेगा। वही कि मतलब लोगों को पता नहीं चल रहा था कि गुरुजी का कहने का महत्व है क्या। गुरुजी ने तो अपनी ह्यूमन बॉडी लीव करनी थी और हम सबको ब्लेस करना था दूसरे रूप में आके। तो इसलिए गुरुजी ने उनकी बात नहीं सुनी। एट द लास्ट बताया जाता है कि जब गुरुजी अपनी बॉडी लीव कर रहे थे, तो उनकी तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ी थी, तो उनको आखिरी टाइम में एम्स लेकर गया गया था 2007 में। ये भी कुछ पुरानी संगत ये भी बताती है कि जब गुरुजी को एम्स ले जाया गया, तो जिस वार्ड में उनको एडमिट किया गया था, तो वहाँ के सारे पेशेंट्स को गुरुजी ने सेम टाइम ब्लेस कर दिया था। गुरुजी तो वहाँ पे एडमिट होने गए थे और वहाँ पे जितने भी वार्ड के अंदर पेशेंट्स थे, उन सबको एक साथ छुट्टी मिल गई थी। गुरुजी ने सबको एक साथ ब्लेस कर दिया था। उसके बाद डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट गुरुजी को देते रहे, पर जैसे गुरुजी ने पहले कह दिया था कि तुम्हारा डॉक्टर भी क्या करेगा, तो वही हुआ कि डॉक्टर कोशिश करते रहे, पर हुआ कुछ भी नहीं था। एट द लास्ट गुरुजी ने अपनी ह्यूमन बॉडी छोड़ दी। जब उनकी बॉडी वापस लाई गई बड़े मंदिर, तो वो एक एम्बुलेंस में लाई गई थी और एक
कांच के कॉफिन में। तो वेट ये हो रहा था कि गुरुजी के फादर बापूजी का वेट हो रहा था, और उनके नियर एंड डियर फैमिलीज में से डुगरी से लोगों को आना था जिससे अंतिम क्रिया स्टार्ट हो सके। सो 31 मई को जब गुरुजी के फादर बड़े मंदिर आए, तो बड़े मंदिर में जो शिवलिंग है उसके सामने जहाँ महासमाधि आज स्थित है, वहीं पे गुरुजी की बॉडी बर्न करी गई थी। एंड संगत बताती है कि जब बापूजी ने गुरुजी की बॉडी को अग्नि दी थी, तो विद इन कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड के अंदर ही गुरुजी की बॉडी बहुत जल्दी अग्नि के अंदर डिसॉल्व हो गई थी।